के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस परिचर्चा में उपस्थित JNU दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया के सभी प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और साथीगण, सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। अब आज की जो परिचर्चा, और जब JNU में हम आए तो मैं 2017 में चला गया। 2017 में यहाँ JNU में हम आए, कुछ लोग थे, तो मेरी भी इच्छा थी, तेजस्वी जी की भी इच्छा थी कि पार्टी का कुछ बेस हम बढ़ाएं। तो हमने कहा हमारे पास सोशल कैपिटल तो है, कुछ इंटेलेक्चुअल कैपिटल को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए इससे तो अच्छी कोई जगह थी नहीं। तो बहरहाल काफ़ी लोगों से बात हुई, फिर 2018 में शायद फर्स्ट इलेक्शन हम लोग यहाँ लड़े और अच्छा परफॉर्म भी किया, 500 से ज़्यादा वोट्स भी आए। उसके बाद लगातार सक्रिय रहे। अब वो JNU से DU से जामिया और स्टूडेंट्स के बाद अब आदरणीय प्रोफेसर साहब भी हैं बहुत सारे। तो ये निसंदेह काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अब बोलना कुछ मुझे ज़्यादा है नहीं, सब लोग तो सब टॉपिक्स पे, सोशल जस्टिस का हो, इकोनॉमिक हो, एजुकेशन हो, सारे पॉइंट्स को, एरियाज़ को सबने टच किया है और सबकी बातों को भली भांति हमने सुना भी है। और इन बातों को सुनने के अलावा हम सुनने से ज़्यादा गुनने में यकीन करते हैं। तो हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे जहाँ जहाँ उनके एजुकेशन की बात आएगी, जहाँ उठाने की बात होगी, चाहे वो पार्टी की नीतियों में हो, चाहे वो सड़क पे, सदन पे, जहाँ भी होगा, और करते भी आए हैं और करेंगे भी। हम बात कर रहे थे एम्पावरमेंट की। सो basically empowerment has many aspects and elements, be it resources, capabilities, whether it is social empowerment, economic empowerment, community empowerment, personal empowerment for that matter. And here I don't hesitate to accept that all elements of empowerment has not been transferred to the disadvantaged groups of the society, जिसमें हम सब हैं। और ये क्यों नहीं हो पा रहा है एम्पावरमेंट? नो डाउट वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोस्ट मंडल एरा। सो पोस्ट मंडल एरा में हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा है, लेकिन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में और पॉलिसी मेकिंग में हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है। जब वो नीतियाँ बनाने की बात आती है, हमारे लोग बहुत कम हैं तो वो उस दमदार तरीके से, जैसे हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो या तो हमारे पास आंकड़े नहीं हैं तो हम उन आंकड़ों को रख नहीं पाते, या उन आंकड़ों के अनुसार हम नीतियाँ नहीं बना पाते। तो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन का जो गैप है, उसको भी हमें ब्रीच करना होगा। वो कैसे होगा? वो ऐसी परिचर्चाओं से होगा जब हमारे पास अच्छे लोग आएंगे। लोग हैं, मैंने कहा ना, रिप्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन हमारा उस अनुपात में नहीं हो रहा, क्योंकि अब हमारे लोग एकेडमिक्स में भी आ गए हैं, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपस में भी आ गए हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी वैसी बढ़ गई हैं। सो उन एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए उनके पैरेलली, सो वी नीड ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल कैपिटल विच आई टॉक्ड अबाउट। तो ये हुआ। ये भी कहेंगे कि पोस्ट मंडल एरा के बाद हमारे समाज में एक सोशल इक्वालिटी तो बढ़ी, लेकिन उस अनुरूप सोशल इक्विटी हमें नहीं हासिल हुई है। तो सोशल इक्विटी हासिल करने के लिए क्या क्या करना होगा, हम उसके बारे में भी चिंतित हैं, और कैसे वो हासिल करेंगे उसके बारे में भी हमको लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहनी होगी। अब कुछ चीज़ें, ज़्यादा समय नहीं लूँगा चूँकि आप लोगों को ज़्यादा सुनना है और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, सुनने में ज़्यादा यकीन करता हूँ। तो प्रोफेसर पासा साहब ने क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया। तो यही कारण है कि मात्र 17 महीने में, जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे, तो हमने 2.5 लाख से अधिक जो टीचर्स की वैकेंसीज थी उनको वॉर फुटिंग लेवल पे, आप कहिए, रिक्रूटमेंट में एडवर्टीजमेंट भी निकाला, उसको भरा भी, और हमने नियुक्ति पत्र भी बांट दिए। तो वो क्वालिटी एजुकेशन ही बेसिकली हमारा एम्फेसिस था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, क्योंकि अब आप यकीन कीजिए ना, 17 साल से कोई सरकार में है और 2.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, तो आपने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स भी हायर किए, उसके बावजूद भी रेगुलर टीचर्स की अगर वैकेंसी थी तो वो आपका पॉलिसी फेल्योर था। अगर 2.5 लाख टीचर नहीं है और 1.5 लाख अभी प्रक्रियाधीन भी हैं, तो वो किसका नुकसान था? और बिहार के सरकारी स्कूलों में कौन जा रहा है? बहुजन समाज के बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, 80-90%।
तो वो सोशल जस्टिस का ही एक कदम था, इसीलिए हमने उसको मात्र 17 महीने में 2.5 लाख 2 लाख से अधिक टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया। और आपने सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म का बात की है, ये तो हमारा मूल है, विचारधारा का हमारा मूल ही वो है। अब मूल को छोड़ देंगे तो जड़ ये सब खत्म ही हो जाएगा, तो उसको छोड़ने का औचित्य ही नहीं, वो तो उसको हम एम्पलीफाई कर रहे हैं बीतते समय के साथ। जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, सुबोध जी ने, इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक जस्टिस डज नॉट मीन दैट वी आर फॉरगेटिंग द सोशल जस्टिस, बिकॉज सोशल जस्टिस तो एक बेस है हमारा। और अब जो इकोनॉमिक जस्टिस में भी, फॉर एग्जाम्पल वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस। अब 17 महीने से, जैसे आपने कहा कि सरकार में रहे और वो 10 लाख पद रिक्त हैं, हमारे पास डेटा था तो एजेंडा हमारे चुनाव का था। अब वो जो नौकरियां मिली उसमें हमारे लोग भी गए, या तो आप कोई वैकेंसी निकालो मत, या फिर उसमें रिक्रूट मत करो, आपके लोग वैसे ही ओवरेज हो जाएंगे जो पढ़े लिखे हैं। आप देखिए ना, 2 पीढ़ी निकल जाती है उसमें 17 साल में। अब किसी ने 2005 में या 6 में ग्रेजुएशन किया, अब वो जाके 19 में 2021, 22, 23 में उसको नौकरी मिल रही है, तो वो तो ओवरेज हो चुका है उसका, इवन रिजर्वेशन भी वहाँ लागू नहीं होगा। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस ऑल्सो। और इकोनॉमिक जस्टिस में नौकरी के अलावा हम स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं, और कुछ पॉलिसीज़ भी हमारी थी पाइपलाइन में जो नहीं हो पाई। ये हुआ। बादशाह आलम जी ने सेक्युलरिज्म का, CA NRC का जिक्र किया, जो रात को पार्लियामेंट में 11-12 बजे ये CA NRC राज्यसभा में, जैसे आपने कहा कि 14 वोट से पारित हुआ, वी वर द फर्स्ट पार्टी टू हिट द स्ट्रीट्स। सुबह 10 बजे पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी के साथ हमारे 70 से अधिक MLA गांधी मैदान में थे। रात में राज्यसभा में हुआ था और सुबह 10 बजे हम गांधी मैदान में थे। हाँ, और विधानसभा में हमने वही सरकार, वही पार्टी उस वक्त JDU NDA में थी, उन्होंने पार्लियामेंट में उसको अब्सटेन किया या वॉकआउट किया, एक तरीके से इनडायरेक्ट उसको सपोर्ट किया। उसके बावजूद उन्हीं CM से हमने वहाँ एक प्रस्ताव पारित करवाया, सुधाकर जी भी थे, कि यहाँ बिहार सरकार या बिहार में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे चंद घंटों में ही। तो ये ताकत है वोट की, बहुजन वोट की। उसके अलावा श्याम जी ने, विवेक जी ने, रविशंकर जी ने जो सारी बातें की एजुकेशन के बारे में, सोशल पॉलिटिकल, वो सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में हैं, और हम लोग सदन में भी ये सारे सवाल रखेंगे। आजकल जैसे सुधाकर भाई ने अभी डिटोरेशन की बात की, अब तो सवाल भी आप ऐसे पूछेंगे तो एक बैलेट सिस्टम कर दिया कि आपका लॉटरी के बेसिस पे सवाल आएगा। तो अब लॉटरी कैसे होता है आप भी जानते हैं। अब उसमें कौन सा सवाल सरकार की परेशानी बढ़ाने वाला है, कौन सा नहीं। तो चूंकि हमारा फर्स्ट सेशन था ये, तो एज एन एक्सपेरिमेंट हमने भी बहुत सवाल डाले, उसमें से कुछ नहीं आए। तो कुछ वैष्णविक नेचर के हमने सवाल डाले, वो तो ले लेते हैं ये लोग 0 आवर में या कुछ भी, हाँ, या स्पेशल मेंशन में। अदरवाइज आपको लगा कि प्रॉब्लमेटिक है गवर्नमेंट के लिए, तो वो लोग नहीं लेते। तो ये चीज़ें भी हुई हैं। वो लोकतांत्रिक मूल्य या परंपरा या मर्यादा रहे हैं, उनका भी आज हुआ है, जैसा हो रहा है आप देख ही रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे और करेंगे भी, और इसलिए ये JNU, DU या जामिया में या पटना यूनिवर्सिटी में भी हम कर रहे हैं। यही हमारी कवायद है, यही हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा लोट आप में से भी निकल के आए। आप देखिए, अगर 2017 में इस JNU में नहीं आते या आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप लोगों की बातचीत से ही वो सेंटिमेंटल एनालिसिस में ये निकल के आया कि आप लोग चाहते हैं कि पार्टी का यहाँ फुटप्रिंट हो, तो उसी का ही परिणाम रहा कि आप लोग हुए। उसमें से आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 3 प्रवक्ता हमारे JNU से हैं, संबंध रखते हैं। प्रोफेसर साहब हैं, ये 3 DU के प्रोफेसर्स हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसको हम एम्पलीफाई करेंगे। अच्छा, लोग भी देखते, तो टीवी में देखते हैं RJD के सबसे ज़्यादा यंग एंड फ्रेश चेहरे हैं। अब 3 दिन पहले मेरे को किसी ने MP ने मैसेज किया हुआ कंचना का और प्रियंका का कि यार ये तो रेल देती हैं रिपब्लिक भारत में। दैट वाज प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि पार्टी का प्रेजेंस एक फेस भी जा रहा है। लाठी की पार्टी बोलते थे, हमने कहा लाठी की नहीं, अब ये कलम की पार्टी है। लाठी तो है, वो है, लाठी
सुरक्षा कि वो दौर लाठी का तो लाठी की थी, हमको कोई एक्सेप्ट करने में लाठी क्या था, वो एक सिंबोलिज्म था, प्रतीकात्मक था कि भाई आपको आवाज़ दी है, आपको स्वर दिया है, अब हम इस तरीके से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तो उन मुद्दों से हमारी मूल विचारधारा से पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब आप लोगों को सुनना है, आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ शंकाएं हो, संदेह हो, तो आप निसंदेह पूछिए।